जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 फेब 2026 के लिए कहा गया था आप लोगों को एक बहुत बड़ा ट्रांजिट और उसका होगा कैसा असर। पहले 3 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में गए, जो शनि की राशि, लेकिन वहाँ पर राहु देव पहले से मौजूद, यानी बुद्धि हर ली गई। इसके पश्चात 6 फरवरी शुक्रदेव दैत्याचार्य शुक्रदेव का गोचर कुंभ राशि में और बन गया त्रिग्रही योग, यानी बुध शुक्र और राहु। धमाका बड़ा होना ही था। ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी गई थी 2026 फरवरी मार्च के लिए एक बड़ा धमाका, जाएगी कईयों की जान, मौत का तांडव देखने को मिलेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट इस समय मंडरा रहा है और पंचग्रही युति फिर से एक बार मकर के बाद कुंभ में बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रही है। आज की जो कंडीशन चल रही है वो, और जो बातें कही गई थी वैसा ही एक बड़ा धमाका आतंकवादी हमले के लिए कहा गया था। हमारा देश अलर्ट मोड पर है एवं पूरे विश्व में कहीं पर भी हो सकता है बड़ा आतंकवादी हमला। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों को चेतावनी दी थी एवं जिन देशों के बारे में कहा गया था उसमें पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, नेपाल, हमारा जो भी बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश, हमारे देश के अलावा इन सभी देशों के नाम लिए गए थे। टर्की का भी नाम था। अब 6 तारीख को ही शुक्रदेव जैसे ही राहु देव के साथ बनाते हैं अपना योग, आराम में पड़ जाता है खलल। भूल जाओ लग्जरी, क्योंकि राहु देव अगर दैत्याचार्य शुक्रदेव के साथ बनाते हैं योग, एक युति, डेफिनेटली ये बहुत खतरनाक युति है। और ये त्रिग्रही योग आने वाले समय में भी बहुत बड़ा धमाका होगा। हमारे देश में खतरा फिर से एक बार मंडराने लगा है। जुम्मे की नमाज के बाद 6 फरवरी 2026 पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक ऐसा फिदाइन हमला जिसमें बॉम्बर ने खुद को ही उड़ा डाला, लेकिन उसके साथ ही वो तो ख़त्म हुआ और मस्जिद की सीढ़ियों पर, लेकिन इसके साथ मानव अवशेष बिखर गए, लाशों के ढेर स्टार्ट हुआ। 1-2 से गिनती 25 का आंकड़ा पहुंचा, लेकिन ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, कारण बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मच गई चीख पुकार, भागते हुए लोग। वो पाप कर्म जो पाकिस्तान कर रहा है, आतंकवाद को पनाह देकर और आतंकवादियों को पालकर, आज वही पाप रूपी वृक्ष के फल वो खुद ही काट रहा है। अगर कांटे बोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे। जो पाप पाकिस्तान ने किया हमारे देश के लिए, आज वही पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक साबित हुआ। हमारे देश में खून बहाकर पाकिस्तान खुश होता है। पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात पार्टी की गई। आज इस्लामाबाद, राजधानी इस्लामाबाद में उस समय वहाँ पर फंक्शन चल रहा है, पाकिस्तानियों का कोई त्यौहार चल रहा है, और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। लेकिन हमारे देश में ये बात न पहुँचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। धमाकों के साथ दहल गया इस्लामाबाद और मच गई चीख पुकार। न जाने कितने बच्चे हुए ख़त्म, कितनी महिलाएं और कितने पुरुष, आंकड़ा तो बढ़ता चला जाएगा। ये समय ऐसा ही है, कहीं पर भी आ सकता है बहुत बड़ा धमाका और उसकी खबर कहीं से भी आ सकती है। अब चूंकि इस्लामाबाद में हुआ है, अब वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। वैसे भी पाकिस्तान बदले की आग में झुलस रहा है। वहाँ पर बलूचिस्तान, बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान के जितने भी सैनिक हैं उनके ऊपर गोले बारूद बम बरसा रहे हैं, और पाकिस्तान भी चुन चुन कर बलोच लड़ाकों को मार रहा है। तांडव खूनी वहाँ पर ऐसे ही मचा हुआ है। फरवरी का महीना जो आप लोगों को पहले ही कहा गया था, एक बड़े आतंकवादी हमले को दर्शा रहा है। केवल यही नहीं, अब भूकंप का खतरा फिर से एक बार बहुत बड़ा मंडराने लगा है। लगातार कई दिनों से
भूकंप के झटके एक के पश्चात एक, केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं पर भी भूकंप के झटके आ रहे हैं। हमारे देश में भी फिर से एक बार भूकंप का झटका लगा है और लगातार ये 3 दिनों से सिलसिला चल रहा है। यानी आने वाले समय के लिए आतंकवादी हमले का खतरा हमारे देश में बना हुआ है, भूकंप का खतरा बना हुआ है और पानी के कारण कोई सा भी बड़ा खतरा देखने को मिलेगा जिसमें या तो नाव डूबेगी, जहाज डूब जाएगा या विस्फोट होगा कोई बहुत बड़ा पानी के जहाज में या नाव में। ऐसे भी संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं क्योंकि ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है। बुध देव 3 बार करेंगे अपनी चाल में परिवर्तन और वो भी फरवरी में। और इतनी जल्दी यदि वो अपनी चाल में परिवर्तन कर रहे हैं, एक बार वो पहुंच गए राशि परिवर्तन करके कुंभ में रहते हुए ही उनका नक्षत्र परिवर्तन 7 तारीख को, और उसके पश्चात वो फिर से एक बार नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में करेंगे, वो भी इसी महीने। तो लगातार 3 बार यदि कोई ग्रह चाल बदल रहा है और बहुत सारे ग्रह यदि शनि की राशि यानी कुंभ राशि में इकट्ठे हो रहे हैं, पावरफुल ग्रह, डेफिनेटली उसका असर जो होगा वो धमाकेदार होना ही है। और हुआ और ऐसा धमाका जिससे अब पाकिस्तान करे तो क्या करे उसकी समझ से परे है। और जब समझ से परे बात हो जाती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, तो इमरजेंसी लगानी ही पड़ती है। और लग गई इमरजेंसी। पाकिस्तान में वैसे भी खस्ता हाल चल रहा है। अमेरिका में कोई बड़ी मीटिंग होती है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता है, भारत को बुलाया जाता है, बाकी देशों के प्रतिनिधि जाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। बहुत जल्द वहाँ से भी न्यूज़ मिल जाएगी हम लोगों को कि दहल गया है ईरान और दहल गया है अमेरिका। कारण इस बार अमेरिका ने फटाफट ईरान और तेहरान से अपने नागरिकों को खाली करने के लिए कहा है कि जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ो, चाहे ईरान में हो या तेहरान में, फटाफट अपने घर वापस लौटो, छोड़ दो। और हमसे उम्मीद मत करना, चाहे पानी के रास्ते हो, चाहे हवाई सफ़र के रास्ते हो या फिर किसी और रास्ते से, सड़क के रास्ते भी उन्होंने कह दिया है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके ईरान और तेहरान छोड़ो और हमसे उम्मीद मत करो। क्यों? क्योंकि फ़्लाइट्स वहाँ पर लगातार कैंसिल हो रही हैं, ईरान में भी और तेहरान में भी बहुत सारे वहाँ पर फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। चीज़ें यानी आने वाले समय में भयानक होने वाली हैं, जो इस समय सिचुएशन दिखलाई पड़ रही है। फरवरी का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कोहराम मचता चला जाएगा। एवं सूर्य ग्रहण तो अभी शेष है, 17 फरवरी शेष है और बहुत सारी चेतावनी पूर्ण तारीखें धीरे धीरे करके आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैं बतलाती चली जाऊंगी। लेकिन जो हाल आज इस्लामाबाद में है त्यौहार के मौसम में, वहीं के आतंकी ने वहीं पर आतंकवादी हमला कर दिया और खुद को उड़ाया और बाकी लोगों को भी मार डाला। ये वहीं की ट्रेनिंग का असर है। जो कहते हैं ना लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, कि हम लोग अब फिदाइन आतंकी तैयार कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार खुद का ही बोया गया, जो उन्होंने पाप बोया उसी का। मैंने ये भी लाइन शेयर की थी कि इस समय जैसे बोगे वैसे ही काटोगे। फल इस समय बहुत केयरफुली कर्म करें क्योंकि कर्मों पर है ग्रहों की नज़र। तो अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा कुछ भी नहीं, बाल विवाह का नहीं होगा। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं, हमारे देश को दहलाने के लिए आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ जमा किए जा रहे हैं, विषैले बोल बोले जा रहे हैं, जबकि हमारा देश बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हर चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो पाकिस्तान में तो ये धमाका तेज होना ही था। बिखर गए हैं लाशों के ढेर, न जाने कितने अनगिनत होंगे, और जो चीख पुकार वो कान से इंसान सुन भी नहीं पाएगा। बहुत हृदय विदारक दृश्य पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो देख रहा है वो कांप जा रहा है। जैसा दिल्ली ब्लास्ट में हुआ था वैसा ही कुछ नज़ारा इस बार और भयंकर इस्लामाबाद में देखने को मिला। तो अभी 6 तारीख शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही बड़ा धमाका देखते जाइए। अभी तो बहुत ज़्यादा राशि परिवर्तन है ये पूरे महीने में और नक्षत्र परिवर्तन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।